आज मैं आपके लिए जो बनाने लगी हूँ वो है आलू बुखारा की शादियों में बनने वाली मीठी चटनी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने जो आलू बुखारा लिया है वो हमें यहाँ पे इस तरह पैकिंग में मिलता है, 3 रिवर्स कंपनी का है। तो ये मैंने लिया है, तकरीबन ये है 400 ग्राम। तो ये आपको पाकिस्तान में कहीं भी पंसारियों से मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वालों ने भी रखा होता है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से पैक करके इसको साफ़ करके पैक किया होता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसे थोड़ा सा वॉश कर लूँगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है, कितना फ्रेश लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो इसको मैं 1-2 दफ़ा धोने के बाद तो फिर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। खूबसूरत सी लेते हैं कढ़ाई, इसको रखते हैं और ये जो आलू बुखारा मैंने लिया है इसको इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन भरा हुआ मैंने एक से दो कप हैं, 2 कप पानी लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स और इसको कर देंगे कवर और 10 मिनट तक हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। चलें जी, इसको कर दिया मैंने कवर और फिर हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखें माशाल्लाह इसमें अब ये फूलना शुरू हो गया है। आलू बुखारा की माशाल्लाह अपनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें ये थोड़ा सा और फूलेगा तो फिर हम जो है इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 3-4 इलायची मैंने लिए हैं, उनके दाने निकाल रही हैं, वो मैंने डाल दी है, सब्ज़ इलायची, ताकि उससे माशाल्लाह इसमें खुशबू आए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून जो है नमक, और ½ टीस्पून ही, हाफ से भी थोड़ी कम, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। और इसको करेंगे इस तरीके से मिक्स। ये माशाल्लाह आप रमज़ान में बना के रख लें, ये ख़राब भी नहीं होती। आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, तकरीबन आपकी 15 से 30 दिन ये इजीली चल जाएगी। और ये ख़राब भी नहीं होगी और बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। सुबह सहरी में पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 भरी हुई सर्विंग स्पून। ये देखिए, ये 3 और ये 4। अब इसको कर देंगे हम मिक्स। चलें जी, अब इसको भी मिक्स कर दिया हमने। ये देखें जी बबल बनना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि हमारी जो चीनी है उसने भी अपना पानी छोड़ दिया और वो भी इसमें अच्छे से घुल मिल गई है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है, मैंने अब पाकिस्तान में जब खाना बनता था, हमारे घर में कोई फंक्शन होता था, तो वहाँ पे जो कुक हैं वो जब बनाते थे इस चटनी को, तो इसमें एक चीज़ का एडिशन वो ज़रूर करते थे और वो इसमें डालते थे रूह अफ़ज़ा। और मैं भी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी। उससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए
तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिए। ये देखें, कलर देख रहे हैं आप, और खुशबू माशाल्लाह इससे बहुत अच्छी आती है। आप कभी नोट कीजिएगा, जब आप खाते हैं तो आपको उसमें उसकी खुशबू महसूस होती है जब हम चटनी को खाते हैं शादियों में। ये देखें, मैंने रूह अफ़ज़ा इसमें डाला, तो इसलिए इसमें मुझे कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें माशाल्लाह से माह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें होंगी। हमें चाहिए कि हम जो हैं दिल खोल के उनकी मदद करें जितना हमसे हो सके। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने नेबर्स में देखें, अगर किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में। लोगों का जो है जीना भी मुहाल है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। तो काइंडली आगे बढ़ के एक दूसरे की हेल्प करें। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अगर आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं तो आप एक हाथ से दें तो दूसरे को मालूम भी नहीं होना चाहिए। तो शो ऑफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सकता है, अगर आपके 1 रुपये की तौफीक है आप वो करें, अगर 10 रुपये की है तो आप वो करें। और जितना हम देते हैं अल्लाह ताला हमें उतना ही वापस कर देते हैं। तो प्लीज़ इस मौके पे अपने गरीब बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ये देखें जी, चटनी हमारी देखें। अब हम इस मौके पे क्या करेंगे, आप इसमें लेमन जूस और थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग पहले भी डालते हैं, लेकिन मैं एंड पे इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैं इसमें सिरके के डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका ना हो, यानी कि वाइट विनीगर ना हो, तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो चलें जी, इसको हम मिक्स करते हैं। तो चलें जी, देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। माशाल्लाह आलू बुखारे का अपना कलर है, और साथ में जो मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड किया था ये उसका कलर है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप। तो चलें जी, अब आप कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये आप लोगों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो काइंडली अभी इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए मोहब्बत है, और आगे से आप लोगों की हमारे लिए मोहब्बत है। कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, इसको करते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। देखें माशाल्लाह, इसमें जो कलर आ रहे हैं बादाम और उसके, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त है।
इसमें जो है कुछ भी, ये देखें इसकी थिकनेस देखें, ये हमारी हो गई है रेडी। तो चलें जी, तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू बुखारा की चटनी, जो कि बनानी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रमज़ान शरीफ आने वाले उसमें तो क्या ही बात है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको जो भी मेरी नई रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह मियाँ आप सबको खुश और आबाद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।